जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति की लिखित रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति घोषणा करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत पास कर देती है। तो इसे 6 माह तक लग जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने पर राज्य का वास्तविक प्रमुख राज्यपाल बन जाता है। यानी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने पर राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन बनता है? तो राज्यपाल बन जाता है। राज्यपाल मुख्य सचिव के परामर्श से कार्य करेगा। यानी कि राज्यपाल किसके परामर्श से कार्य करेगा? तो राज्यपाल मुख्य सचिव, यानी कि राज्यपाल मुख्य सचिव के परामर्श से कार्य करेगा। हाई कोर्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तब हाई कोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और राज्यपाल मुख्य सचिव के परामर्श से काम करेगा। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने पर राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? तो राज्यपाल होगा। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का वास्तविक प्रमुख, यानी कि संवैधानिक है, ये तो संवैधानिक है, और राज्य का वास्तविक प्रमुख सीएम होता है, यानी कि मुख्यमंत्री होता है। राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य सूची पर कानून संसद बनाएगी। यानी कि राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगी? राज्य सूची पर कानून संसद बनाएगी। यानी कि राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगी? तो संसद बनाएगी। राज्य सूची पर तब राज्य सूची पर कानून संसद बनाएगी। प्रथम राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 में पंजाब में लगा। यानी कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा? तो प्रथम बार राष्ट्रपति तंत्र, संवैधानिक तंत्र कहाँ पर विफल हुआ? तो 20 जून 1951 को पंजाब में हुआ। 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 द्वितीय राष्ट्रपति शासन 31 जुलाई। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा? तो 4 बार लगा। यानी कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा? तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा रे, 4 बार। राज्य के 4 राष्ट्रपति शासन कौन कौन से हैं? तो 19 लिख देना, 6, 7, 8, 9 लिख देना, 7, 7, 0, 2 लिख देना, 7, 7, 0, 2 लिखना। मार्च, अप्रैल, फरवरी, दिसंबर लिख देना। संपूर्ण वेद पढ़कर रघु चैन की नींद सो गया। संपूर्णानंद वेद पाली और रघुवीर और चना। और MH याद रखना, मोहनलाल और हरिदेव जोशी, यानी कि मोहनलाल के नेतृत्व मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा। 1967 में मार्च। और राज्यपाल कौन थे? तो संपूर्णानंद अनकम चन्ना रेड्डी भैरव सिंह शेखावत के समय। संपूर्ण वेद पढ़कर रघु चैन ने गया। कारण पहले का अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि क्यों लगा? तो पहले का अविश्वास प्रस्ताव, जनता का सत्ता में आना, कांग्रेस का सत्ता का रूढ़ होना, बाबरी मस्जिद का ढहना इम्पोर्टेंट। राष्ट्रपति आपातकाल पूरे देश में या एक क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति पूरे देश में भी लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन आपातकाल पूरे देश में या एक क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। यानी कि एक क्षेत्र विशेष में राष्ट्रपति शासन राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगता है। तृतीय शक्ति है आपातकाल 360। इस आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, जिसे 2 माह के भीतर बहुमत पास करना अनिवार्य है। अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ। यानी कि आपातकाल की घोषणा 360। आपातकाल की घोषणा 360 राष्ट्रपति करते हैं, जिसे 2 माह के भीतर बहुमत पास करना अनिवार्य है। अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है। इसका उपयोग होने पर सभी संवैधानिक पद में वेतन में कटौती हो सकती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 348। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक 149। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक 149। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति हटाता राष्ट्रपति। प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन थे? तो नरसिंह दास थे। प्रथम CAG नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नरसिंह दास थे। अब तक के राष्ट्रपति, यानी कि अब तक के राष्ट्रपति कौन है? राधा झा, विपिन ग्यावेस के कपल। यानी कि ट्रिक याद रखनी, राधा झा, विपिन ग्यावेस के कपल। राजेंद्र प्रसाद पहले, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, विवेक गिरी, फखरुद्दीन अली, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल,
के आर अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 प्रथम राष्ट्रपति तथा सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, यानी कि राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति थे। यानी कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक कार्यकाल वाले थे। राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक कार्यकाल वाले थे और प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रक्रिया, नियमन, संचालन व समिति के अध्यक्ष थे। प्रथम राष्ट्रपति शासन 351 में पंजाब में लगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। राजेंद्र प्रसाद। राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। यानी कि राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? तो राष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर को आता है। यानी कि राधाकृष्णन का जन्म कब आता है? तो 5 सितंबर को आता है, जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि किनका दिवस शिक्षक रूप के दिवस में मनाए जाते हैं? तो राधाकृष्णन का आता है, जो कि 5 सितंबर को आता है शिक्षक दिवस के रूप में। कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर। तथा प्रथम भारत रत्न, यानी कि प्रथम भारत रत्न राष्ट्रपति कौन थे? तो राधाकृष्णन थे। प्रथम भारत रत्न राधाकृष्णन थे। 1954 में मिला। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल राधाकृष्णन के समय लगा। यानी कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल भी राधाकृष्णन के समय लगा। 1962 में इससे के समय लगा। सोवियत संघ रूस भारत में राजदूत रहे। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। तथा पहले राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते निधन हो गया। यानी कि पहले राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते निधन हो गया, जाकिर हुसैन। तथा सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा है। यानी कि जाकिर हुसैन का सबसे कम कार्यकाल रहा है। इनके निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बने। यानी कि जाकिर हुसैन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? तो वीवी गिरी बने। वीवी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बने। यानी कि वीवी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बने। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। यानी कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वितीय वरिष्ठ वरीयता के आधार पर चुने गए। फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद द्वितीय राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जती रहे। और नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। यानी कि सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। यह निर्विरोधी राष्ट्रपति थे। निर्विरोधी राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोधी राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। और राष्ट्रपति बनने से पहले 4वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। यानी कि ये सबसे युवा थे और निर्विरोधी थे और 4वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी आदमी या ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने जेबी विट्टो का प्रयोग किया। यानी ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी विट्टो, ज्ञानी जेबी, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह ने इन्होंने जेबी विट्टो का प्रयोग किया 1986 में। यानी कि ज्ञानी जैल सिंह ने इन्होंने जेबी विट्टो का प्रयोग किया 1986 में। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने इन्होंने जेबी विट्टो का प्रयोग किया 1986 में। रामास्वामी वेंकटरमन, इनके समय 4 प्रधानमंत्री ने कार्य किया। राजीव चंद्र विपिन, ये देख लेना। रामास्वामी, शंकर दयाल शर्मा, इनके समय 4 पीएम थे, ये देख लेना। के.आर. नारायण 2 शताब्दी में कार्य करने वाले प्रथम दलित राष्ट्रपति, ये याद रखना। के.आर. नारायण 2 शताब्दी में कार्य करने वाले प्रथम दलित राष्ट्रपति। यानी कि दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायणन 2 शताब्दी में कार्य करने वाले प्रथम दलित राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम स्वप्न दृष्टा राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तथा जनता के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को तथा 15 अक्टूबर 1931 को मेघालय में तो जन्म हुआ। जन्मदिन 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस घोषित किया गया। यानी कि अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है।
प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति व राष्ट्रपति बनने से पहले राज्य की राज्यपाल थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा पाटिल थी और राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी, तो राज्यपाल थी। वाह यार, प्रथम महिला राष्ट्रपति व राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल थी। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत सरकार के वित्त मंत्री थे, यानी कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत सरकार के क्या थे, तो वित्त मंत्री थे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत सरकार के वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत सरकार के वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री। रामनाथ कोविंद 2017 से व्यक्तिगत रूप से 14वें राष्ट्रपति तथा क्रमिक रूप से 15वें राष्ट्रपति हैं। और द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत रूप से 15वें व क्रमिक रूप से 16वां, यानी कि द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत रूप से तो 15वीं और क्रमिक रूप से 16वीं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से तो 15वीं और क्रमिक रूप से 16वीं द्रौपदी मुर्मू। मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।